नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी। आज आप सभी का स्वागत करता हूं। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, एक इंटरेस्टिंग एडवांस रूलिंग अथॉरिटी डिसीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे, विच इज़ इन केस ऑफ अरविंद ड्रिलर्स, जो है तमिलनाडु एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज़ के डिसीजन के बारे में। तो दोस्तों, जो टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है इट इज़ क्लासिफिकेशन, और जो एक्टिविटीज़ ऑफ द टैक्स पेयर थी वो ये थी कि वो ड्रिलिंग करते थे। जो पानी रहता है वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, जो ज़मीन से पानी निकालने की एक्टिविटी रहती है, सो ड्रिलिंग रहता है बेसिकली, एंड उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। इसी के साथ साथ कंप्रेसर्स जो रहते हैं वो उनको लेटिंग आउट की जो सर्विस है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो देयर क्वेश्चन वाज वेदर दोज टू एक्टिविटीज आर एग्रीकल्चरल सपोर्ट सर्विसेज, और अगर ऐसा क्लासीफाई होता है तो इट गेट्स कवर्ड, मतलब उनके हिसाब से इफ इट गेट्स कवर्ड एंड क्लासिफाइड अंडर दैट हेड, then it gets covered automatically under notification 12/2017, which is an exemption notification under GST। और उसके सीरियल नंबर 57 में जो प्लांट कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड सपोर्ट सर्विसेज कवर किए हैं, क्या उसमें वो कवर होता है एंड क्या उसका एग्जेम्पशन का बेनिफिट उनको मिलेगा, ये उनका क्वेश्चन था। तो बेसिकली जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने उस पर जो डिसीजन दिया है, द आंसर इज इन निगेटिव। उनका कहना है कि बोथ ऑफ दी सर्विसेज आर नॉट एग्रीकल्चरल सपोर्ट सर्विसेज, और ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है काफ़ी डिटेल में उसका एनालिसिस करके। उसमें उन्होंने दो चीज़ें कही हैं कि इफ़ यू सी द नोटिफिकेशन 12/2017 विच वॉज इशूड ऑन 28 जून 2017, तो उसमें सीरियल नंबर 54 या 57 जो है उसमें HS जो अपना SSC HSN कोड जो 9986 कवर होता है, उसमें A to G ऐसे अलग अलग बिट्स है, और वो अलग अलग बिट्स में वैसे सारी सर्विसेज कवर किए हैं जो एग्रीकल्चर को, जो मेन एक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, उसको सपोर्ट वाले सर्विसेज है, जैसे कि फार्म लेबर का सप्लाई हो, या प्लांट कल्टीवेशन रिलेटेड सर्विस हो, या कुछ एग्रो बेस्ड मशीनरी का लेटिंग आउट हो। तो ऐसे सारी सर्विसेज उसमें कवर की है, और उसको एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है जीएसटी में, उसमें कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो इन्होंने जब असेसमेंट किया था उस चीज़ का, तब उन्होंने ऐसा कहा है कि जो ड्रिलिंग की एक्टिविटी है वो इट इज़ नॉट अ इरिगेशन एक्टिविटी, वो जस्ट ड्रिल करके उधर वाटर का सोर्स जो है वो अवेलेबल करके देना है, नॉट एन इरिगेशन सर्विस बेसिकली। और दूसरा जो कंप्रेसर का अवेलेबिलिटी लेटिंग आउट करके अवेलेबल करके देना है, दैट इज ऑल्सो कंप्रेसर नॉट बीइंग एन एग्रो बेस्ड मशीनरी, वो भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। हालांकि असेसी ने, टैक्स पेयर ने काफ़ी सारी प्रिकॉशन ली थी इस एप्लीकेशन के टाइम पे। उन्होंने सभी बिल्स दिए थे, वर्क ऑर्डर दिए थे, उसके बाद जो भी इक्विपमेंट्स है उसकी डिटेल लिस्टिंग दी थी। बल्कि उन्होंने एक स्टेप आगे जाके वो जो कंप्रेसर है इसका यूटिलाइजेशन फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज हुआ है, ऐसा डिक्लेरेशन भी एग्रीकल्चर इससे लेके दिया था। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, बेसिक जो कैटेगराइजेशन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने किया है, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल द वर्डिंग विच इज यूज्ड इन द एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू द नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन, और उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है ऐसा डिसीजन दिया है। तो दिस वाज अनदर इंटरेस्टिंग एडवांस रूलिंग डिसीजन from Tamil Nadu Advanced Ruling Authority. I hope this will help you to plan your taxes, and if you like the video, please do hit the like button. If you really like it, please share it with your friends, and don't forget to subscribe to our channel Easy GST for you. Thank you so much. Have a nice day.